हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एसिड्स बेसिस और सॉल्ट्स चैप्टर का लास्ट पार्ट करेंगे और आज हम सॉल्ट्स के बारे में देखेंगे। जनरल सा और कॉमन सा सॉल्ट जो हम सब जानते हैं वो है कॉमन सॉल्ट, जिसे सोडियम क्लोराइड कहते हैं। और इसके अलावा हम कुछ और सॉल्ट्स भी पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मोस्ट कॉमन सॉल्ट इज़ कॉमन सॉल्ट दैट इज़ सोडियम क्लोराइड। तो जो नमक हम खाते हैं, डेली प्रयोग करते हैं, उसका केमिकल नेम है सोडियम क्लोराइड और उसका जो फॉर्मूला है वो है NaCl। सॉल्ट इज़ प्रोड्यूस्ड इन लैब बाय द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। लैब में हम किस तरीके से इसे तैयार कर सकते हैं? इसका रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से तैयार किया जा सकता है। बेस और एसिड को जब हम रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट ऑफ वाटर फॉर्म होते हैं। यहाँ पर बेस के तौर पे सोडियम हाइड्रोक्साइड और एसिड के तौर पे हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेंगे। पोटेशियम सल्फेट, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम कार्बोनेट एक्सेट्रा आर एग्जांपल्स ऑफ सम सॉल्ट्स अदर देन सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड के अलावा कुछ और सॉल्ट्स हैं जैसे पोटेशियम सल्फेट, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम कार्बोनेट इत्यादि। अ सॉल्ट कंटेन्स टू टाइप्स ऑफ आयन्स। सॉल्ट्स में दो तरह के आयन होते हैं, एक पॉजिटिव आयन होते हैं और एक नेगेटिव आयन होते हैं। जैसे NaCl में सोडियम पॉजिटिव आयन है और क्लोराइड जो है वो नेगेटिव आयन है। जनरली अ सॉल्ट इज न्यूट्रल इन नेचर एज अ सॉल्ट इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ कैटायन एंड एनायन। जनरली जो सॉल्ट है वो न्यूट्रल होता है, यानी कि उदासीन होता है, और ये कैटायन और एनायन के मिलने से बनता है। कैटायन पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन होते हैं और एनायन जो है वो नेगेटिवली चार्ज्ड आयन्स होते हैं। एग्जाम्पल है जैसे कॉमन सॉल्ट जो हमने अभी पढ़ा कि ये NaOH और HCl के मिलने से बनता है, NaCl प्लस वाटर। नेमिंग ऑफ सॉल्ट। अब जो सॉल्ट्स हैं उनके नाम किस तरीके से रखे जाते हैं? तो सॉल्ट के नाम जैसे अभी हमने देखा NaCl सॉल्ट था। Na जो है वो पॉजिटिव पार्ट था, यानी कि कैटायन था। पहले कैटायन का नाम आएगा, बाद में एनायन का नाम आएगा। अब जो कैटायन है यानी कि वो फर्स्ट पार्ट है सॉल्ट का, वो बेस से मिलेगा। जो भी एसिड और बेस हम रिएक्ट कर रहे हैं उसमें जो बेस है उसका जो कैटायन पार्ट है वो पहले लिखा जाएगा, और जो एसिड का एनायन पार्ट है उसे हम बाद में लिखेंगे। बिकॉज ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्लोराइड सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड। अब जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उससे क्लोराइड सॉल्ट बनते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड। इन सब में जो एसिड है, क्योंकि जो क्लोराइड आयन है वो हमें कहाँ से मिलेगा? एसिड से मिलेगा। तो कौन सी एसिड में क्लोराइड आयन होगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। तो जितने भी ये सॉल्ट्स हैं इन सब में जो एसिड यूज़ हो रहा है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ऐसे जो सल्फ्यूरिक एसिड है उससे सल्फेट सॉल्ट्स मिलते हैं, जैसे सोडियम सल्फेट हो गया, मैग्नीशियम सल्फेट हो गया। तो वो कैसे बने? उनमें एसिड पार्ट कौन सा लिया गया है? सल्फ्यूरिक एसिड। नाइट्रिक एसिड अगर हम लेंगे तो जो सॉल्ट्स बनेंगे वो नाइट्रेट के होंगे। अगर हम कार्बोनिक एसिड लेंगे तो कार्बोनेट्स बनेंगे। एसिटिक एसिड के लेने से एसीटेट्स बनेंगे। तो बेस जो है वो हमारे उनके नाम के बाद हाइड्रोक्साइड होता है। अब जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो हमारा सोडियम सॉल्ट बनेगा। अगर मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड है तो मैग्नीशियम सॉल्ट बनेगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले रहे हैं तो कैल्शियम का सॉल्ट बनेगा। तो वो हमारे बेसिस होंगे। कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्ट्स। अब जो सॉल्ट्स हैं उनके कॉमन क्या गुण होते हैं वो हम देखते हैं। मोस्ट ऑफ द सॉल्ट्स आर सॉलिड। अधिकतर जो सॉल्ट होते हैं वो ठोस होते हैं। सॉल्ट्स कैन बी ट्रांसपेरेंट और ओपेक, और ये ट्रांसपेरेंट भी हो सकते हैं, ओपेक भी। ट्रांसपेरेंट मीन्स जिनके आर पार देख सकते हैं हम, और ओपेक जिनके आर पार नहीं देख सकते, मतलब ये पारदर्शी और ये अपारदर्शी। सॉल्ट्स आर जनरली सॉल्यूबल इन वाटर, और जनरली ये पानी में घुलनशील होते हैं। जनरली हमने देखा है नमक पानी में घुल जाता है। मोस्ट ऑफ द सॉल्ट्स डिसोशिएट आयंस इन aqueous solution, thus they conduct electricity in their aqueous solution.
अधिकांश जो सॉल्ट्स हैं वो सोल्यूशन एक्वस सोल्यूशन में यानी कि पानी के घोल में वो आयंस में डिसोशिएट हो जाते हैं, और जब वो आयंस में डिसोशिएट होंगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। सॉल्ट्स इन देयर मोल्टन स्टेट ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब वो अपनी पिघली हुई अवस्था में भी, मोल्टन स्टेट उनकी पिघली हुई अवस्था होती है, एक्वस जल के अंदर उनका सोल्यूशन होता है, तो मोल्टन स्टेट में भी ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। सॉल्ट हैज़ टू पार्ट्स, वन इज कैटायन एंड अदर इज एनायन। अभी अभी हमने देखा कि सॉल्ट के दो पार्ट्स होते हैं, एक पॉजिटिव पार्ट जिसे हम कैटायन कहते हैं और एक नेगेटिव पार्ट जिसे हम एनायन कहते हैं। Since salts are formed after the neutralization reaction, thus a salt is electrically neutral in general. क्योंकि ज़्यादा जो salts हैं वो उदासीनीकरण क्रिया से उत्पन्न होते हैं, इसलिए ये न्यूट्रल होते हैं। Most of the salts are colorless, but many of them are colored. अधिकांश कलरलेस होते हैं यानी कि रंगहीन होते हैं, लेकिन कुछ रंगीन भी होते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसे सॉल्ट्स के एग्जांपल्स दिए हैं जो कि कलर्ड होते हैं, जैसे सोडियम क्रोमेट जो है वो येलो कलर का होता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑरेंज कलर का होता है, पोटेशियम फेरिसाइनाइड रेड कलर का होता है, कोबाल्ट क्लोराइड हेक्साहाइड्रेट मॉव कलर का होता है जो पिंक सा होता है, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट या फेरिक हेक्सासाइनोफेरेट जो है वो ब्लू कलर का होता है, पोटेशियम परमैंगनेट पर्पल कलर का होता है, निकल क्लोराइड हेक्साहाइड्रेट ग्रीन कलर का होता है, मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट वाइट भी होता है या कलरलेस हम कहेंगे जब हम इसे पाउडर फॉर्म में लेते हैं। फैमिली ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेस। अब तक हम यही देख रहे हैं कि सॉल्ट्स जो है वो एसिड और बेस के रिएक्शन से बनते हैं। एंड अ सॉल्ट कंटेन्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेडिकल बोथ। इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयन दोनों होते हैं। On the basis of positive and negative radical, salts can be categorized into family. तो इनके पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल के आधार पर इन्हें फैमिलीज में कैटेगराइज किया गया है। If two salts have same positive और नेगेटिव रेडिकल्स, they are called to be of same family. अगर कोई भी दो या दो से अधिक जो सॉल्ट दिए हुए हैं, अगर उनका सेम पॉजिटिव रेडिकल है या सेम नेगेटिव रेडिकल है तो वो एक ही फैमिली के होंगे। जैसे अभी हमने देखा था कि सारे क्लोराइड्स एक फैमिली के हो गए, यानी कि वो क्लोराइड फैमिली के हो गए। अगर सोडियम के हैं सारे तो वो सोडियम फैमिली के हो गए। इन अदर वर्ड्स, इफ सॉल्ट्स फॉर्म बाय रिएक्शन ऑफ सेम एसिड विद डिफरेंट बेसिस, देन ऑल सॉल्ट्स सो फॉर्म बिलोंग टू द सेम फैमिली। अगर एक ही एसिड से सॉल्ट फॉर्म हो रहे हैं तो वो सारे के सारे एक ही फैमिली के होंगे। On the other hand, if salts formed by the reaction of same base with different acids, then all salts so formed have same negative radicals, and all such salts are called to be belong to the same family. तो सेम फैमिली होगी अगर सेम बेस है या सेम एसिड है तो। यहाँ पे हम देखेंगे क्लोराइड फैमिली के कुछ सॉल्ट्स, जैसे सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड, बेरिलियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब इन सब में आप देख रहे हो कि लास्ट में क्लोराइड आया हुआ है, यानी कि इनका जो एसिडिक फॉर्म पार्ट है या जो नेगेटिव आयन है वो सेम है। तो ये सारे के सारे एक ही फैमिली यानी कि क्लोराइड फैमिली के हैं। जो सल्फेट हैं जिनके नाम के पीछे सबके, तो सल्फेट फैमिली के होंगे। नाइट्रेट है तो नाइट्रेट फैमिली के होंगे। एसीटेट है तो एसीटेट फैमिली के। तो जो भी सेम एसिड या बेस लिया गया है या जो भी रेडिकल पॉजिटिव या नेगेटिव है सेम, तो वो सेम फैमिली के माने जाएंगे। पीएच ऑफ सॉल्ट्स। अब हम देखेंगे सॉल्ट्स की पीएच के बारे में। सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड बाय द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। कंसिक्वेंटली पीएच ऑफ सॉल्ट शुड बी इक्वल टू 7, दैट इज सॉल्ट शुड बी नॉन न्यूट्रल। अब हमने देखा कि जो सॉल्ट्स हैं वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से बनते हैं एसिड और बेस के, तो इनका जो पीएच है वो 7 होना चाहिए, यानी कि न्यूट्रल होना चाहिए। बट एक्चुअली मोस्ट ऑफ द सॉल्ट्स हैव पीएच वैल्यू लेस देन और मोर देन 7। लेकिन एक्चुअल में जो पीएच वैल्यू है सॉल्ट्स की या तो वो 7 से ज़्यादा होगी या 7 से कम होती है। पीएच ऑफ सॉल्ट्स में बी इक्वल टू 7 और मोर देन 7 और लेस देन 7। वो 7 भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। मीन्स कि सॉल्ट्स न्यूट्रल भी हो सकते हैं, एसिडिक भी हो सकते हैं और बेसिक भी हो सकते हैं। Salts which are formed by the reaction of same strength of acid and base are neutral in nature and have pH value equal to 7.
अगर सॉल्ट एक ही जितनी स्ट्रेंथ के एसिड और बेस के साथ मिलने से बना है तो उसका pH 7 होगा और वो न्यूट्रल सॉल्ट होगा। न्यूट्रल सॉल्ट्स दैट इज सॉल्ट्स हैविंग pH वैल्यू इक्वल टू 7। तो ऐसे सॉल्ट्स जिनकी pH वैल्यू 7 है उन्हें हम न्यूट्रल सॉल्ट्स कहते हैं। अब वो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के मिलने से बनते हैं। एग्जाम्पल हैं जैसे सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट। एसिडिक सॉल्ट्स जो हैं यानी कि इनकी जो pH वैल्यू है वो 7 से कम है। जब स्ट्रॉन्ग एसिड वीक या माइल्ड बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो जो उनके न्यूट्रलाइजेशन से जो भी एसिड फॉर्म मतलब जो भी सॉल्ट फॉर्म होगा वो एसिडिक होगा क्योंकि जो एसिड है वो स्ट्रॉन्ग है। एग्जाम्पल है अमोनियम सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड एट्सेट्रा। बेसिक सॉल्ट्स तब फॉर्म होते हैं तो उनकी pH वैल्यू 7 से ज़्यादा होती है। तो यानी यहाँ पे जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग है और एसिड जो है वो वीक है। एग्जाम्पल्स हैं इसके सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, सोडियम एसीटेट, कैल्शियम एसीटेट एट्सेट्रा। अब हम एक एक सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे, उनके यूजेस देखेंगे, उनकी प्रोडक्शन देखेंगे। कॉमन सॉल्ट जो है वो लैब में तैयार किया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के रिएक्शन से। समुद्री जल से भी इसे तैयार करते हैं, सी वाटर से। जो वाटर नदियों में से बहता हुआ समुद्रों तक पहुंचता है उसमें बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं उसमें घुले हुए और उन्हें फिर इवापोरेट करके तैयार किया जाता है। और रॉक्स यानी कि चट्टानों से भी हम इसे प्राप्त कर सकते हैं। इसके यूजेस हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मैनी केमिकल्स सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्लोरीन एट्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें बनाने में, केमिकल्स के बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। कॉमन सॉल्ट साबुन बनाने में इस्तेमाल होता है। इसको फ्लॉक्यूलेशन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्लॉक्यूलेशन में ये कोलाइड्स जो हैं वो सस्पेंशन से अलग किए जा सकते हैं। फूड प्रिजर्वेटिव यानी कि हमारे खाद्य पदार्थों को प्रिजर्व करने में जैसे अचार वगैरह जो बनाए जाते हैं उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। कॉमन सॉल्ट मेक्स अ फूड टेस्टी, ये हमारे भोजन को स्वादिष्ट भी बनाता है। इसका इस्तेमाल डेयरी इंडस्ट्रीज़ में भी होता है, डेयरी उद्योग में जैसे चीज़ वगैरह में, फर्मेंटेशन में। सोडियम क्लोराइड जो है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री या डाइंग इंडस्ट्री में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है यानी कि कपड़ा उद्योग में भी इस्तेमाल किया जाता है। ब्राइन सोल्यूशन तैयार किया जाता है जो कि ऑर्गेनिक कंटामिनेंट्स को सेपरेट करता है। ऑर्गेनिक कंटामिनेंट्स मतलब जो ऑर्गेनिक अशुद्धियाँ हैं उसके अंदर उसे अलग करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। सोडियम क्लोराइड जो है वो जो पेपर पल्प होता है या पल्प इंडस्ट्रीज़ जो हैं वहाँ मतलब वुड में इसका इस्तेमाल किया जाता है, वुड को ब्लीच करने में, उसका रंग उड़ाने में, ताकि जो पल्प है वो एकदम सफ़ेद प्राप्त किया जा सके। क्लोर एल्कली प्रोसेस, क्लोर एल्कली प्रोसेस में क्लोर जो है वो क्लोरीन के लिए और एल्कलीन जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए आया हुआ है, इसीलिए इसे हम क्लोर एल्कली प्रोसेस कहते हैं। क्लोर एल्कली प्रोसेस में जब नमक होता है यानी कि सॉल्ट जो है उसको उसमें से उसके ब्राइन सोल्यूशन में से जब इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं तो हमें हाइड्रोजन, क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेंगे, जो कि हाइड्रोजन और सोडियम हाइड्रोक्साइड कैथोड पर इकट्ठे होंगे और क्लोरीन जो है वो एनोड पर इकट्ठा होगा। इक्वेशन जो है क्लोर एल्कली प्रोसेस की, क्योंकि सॉल्ट लिया हमने NaCl नमक, उसका सोल्यूशन बनाया वाटर में, तो हमारे पास क्या चीज़ें बनी थी, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन। अब हम इनके यूजेस देखेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ होता है सोप बनाने में, डिटर्जेंट बनाने में, पेपर बनाने में, आर्टिफिशियल फाइबर्स यानी कि कृत्रिम रेशे बनाने में, डीग्रीजिंग ऑफ मेटल्स, मेटल्स को डीग्रीज करने में मतलब उन्हें साफ करने में कह लो। क्लोरीन के यूज़ हैं वाटर ट्रीटमेंट, पानी को साफ करने में, स्विमिंग पूल्स वगैरह में इसे मिलाया जाता है। PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड बनाने में, डिसइंफेक्टेंट्स बनाने में, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स बनाने में और पेस्टिसाइड्स बनाने में क्लोरीन का यूज़ किया जाता है।
हाइड्रोजन का जो यूज़ है वो फ्यूल्स वगैरह में, ईंधन में, मार्गरेन में और अमोनिया बनाने में, जो कि फर्टिलाइज़र के तौर पे यूज़ किया जाता है। क्लोरीन और हाइड्रोजन को मिलाकर उनके जो यूजेस हैं, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन टुगेदर इज यूज इन मेकिंग ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाते हैं और इसे हम म्यूरेटिक एसिड या स्पिरिट ऑफ सॉल्ट भी कहते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो स्टील के क्लीनिंग में यूज़ किया जाता है, अमोनियम क्लोराइड बनाने में यूज़ करते हैं और मेडिसिन और कॉस्मेटिक्स बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड दोनों को मिलाकर ब्लीचिंग के पर्पस में यूज़ किया जाता है और ब्लीचिंग हाउस होल्ड आर्टिकल्स की भी की जा सकती है, फैब्रिक्स वगैरह की भी की जा सकती है। ब्लीचिंग पाउडर की जो प्रोडक्शन है वो क्लोरीन गैस को जब ड्राई स्लेट लाइन पे से पास किया जाता है, ड्राई स्लेट लाइन यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पे से जब पास करते हैं तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी कि ब्लीचिंग पाउडर और वाटर फॉर्म होते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज, ब्लीचिंग पाउडर देखने में येलोइश कलर का होता है या वाइट सॉलिड होता है, ये वाटर में सॉल्यूबल होता है और इसमें से बड़ी तीखी स्मेल आती है, क्लोरीन की स्मेल होती है वो। इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी कि ब्लीचिंग पाउडर जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, कैल्शियम सल्फेट, क्लोरीन गैस और वाटर फॉर्म होंगे। जब कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड की रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ की जाएगी तो कैल्शियम क्लोराइड, क्लोरीन गैस और वाटर फॉर्म होंगे। ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस क्या हैं? इसे हम क्लॉथ इंडस्ट्री में यूज़ करेंगे, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, उन्हें वाइटनिंग करने में या उनके दाग धब्बे हटाने में। इसका यूज़ डिसइंफेक्टेंट के तौर पे किया जाता है, एल्गी क्लीनर के रूप में, मॉस रिमूवर, वीड किलर्स के रूप में किया जाता है। इसे हम वाटर प्यूरिफिकेशन में या डिसइंफेक्टेंट के तौर पे यूज़ करेंगे। स्विमिंग पूल में इसको हम डिसइंफेक्टेंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं। क्लोरोफॉर्म की फॉर्मेशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे किया जाता है केमिकल इंडस्ट्रीज़ में। ये कॉटन इंडस्ट्री में या टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कॉटन को ब्लीच करने में यूज़ किया जाता है। पेपर इंडस्ट्री में भी वुड पल्प को ब्लीच करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। बेकिंग सोडा का जो केमिकल नेम है वो है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका जो फॉर्मूला है वो है NaHCO3। इसकी प्रोडक्शन की जाती है दो मेथड से। एक तो सॉल्वे प्रोसेस में सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया मिलकर अमोनियम क्लोराइड फॉर्म करते हैं और साथ में बेकिंग सोडा फॉर्म होता है। दूसरा मेथड है कार्बन डाइऑक्साइड गैस को सोडियम हाइड्रोक्साइड पे पास करने से सोडियम कार्बोनेट फॉर्म होता है और वाटर फॉर्म होता है। जब हम सोडियम कार्बोनेट और वाटर में से कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा मात्रा में गुजारेंगे तो उससे हमें बेकिंग सोडा यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिलेगा। प्रॉपर्टीज़ ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट एम्फोट्रिक होता है, यानी कि वो एसिड्स और बेस के साथ एक ही तरीके से रिएक्ट करेगा। ये वाइट सॉलिड होता है, पाउडर फॉर्म में भी होता है, एक्चुअल में वो क्रिस्टलाइन होता है। वाटर में हल्का घुलनशील होता है ये। जब हम सोडियम बाइकार्बोनेट को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो कार्बोनिक एसिड और हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न होते हैं। कार्बोनिक एसिड क्योंकि वीक एसिड है तो जो सोडियम बाइकार्बोनेट का सॉल्यूशन होगा वो एल्कलाइन होगा। ये एसिड वीक है तो बेस जब वो स्ट्रांग हुआ यानी कि वो एल्कलाइन नेचर का होगा। व्हेन सोडियम बाइकार्बोनेट और बेकिंग सोडा पुट अंडर थर्मल डिकम्पोजिशन इट गिव्स सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जब हम सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करेंगे तो हमें सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलेंगे। ऑन कंटिन्यूस हीटिंग sodium carbonate produced in thermal decomposition of sodium bicarbonate converts into sodium oxide and carbon dioxide. This reaction is called dehydration reaction. और जब हम उसे और ज़्यादा गर्म करें, सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करेंगे तो हमें सोडियम कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मिलेंगे। लेकिन अगर हम फिर भी उसे हीट करते चले जाएंगे तो हमें जो सोडियम ऑक्साइड मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। यहाँ पर जो रिएक्शन है वो डिहाइड्रेशन रिएक्शन है क्योंकि इसमें जो वाटर था वो सारा का सारा डिहाइड्रेट हो गया। यूजेस ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, जो बेकिंग सोडा है उसका यूज़ कहाँ होता है? ज़्यादातर इसका यूज़ कुकिंग में किया जाता है। जब हम इसे कुक करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी जिसकी वजह से ये सॉफ्ट और स्पॉन्जी हो जाता है।
सोडियम बाइकार्बोनेट एक बेस है, इसलिए हम इसे एंटासिड के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट एस्प्रिन की ओवरडोज को ट्रीट करने में भी यूज़ किया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट को वाटर के साथ रिएक्ट करने पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है और ये जो कैरेक्टर है वो एंटीसेप्टिक के तौर पे भी यूज़ किया जाता है। ये टूथपेस्ट में भी यूज़ किया जाता है, दांतों को वाइट करने में, प्लैक रिमूव करने में। सोडियम बाइकार्बोनेट क्लीनिंग और स्क्रबिंग में यूज़ किया जाता है। ये बायोपेस्टिसाइड के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है और ये कैटल फीड में भी यूज़ किया जाता है ह्यूमन के बफरिंग एजेंट के तौर पे। और ये फायर एक्सटिंग्विशर में भी यूज़ किया जाता है, आग बुझाने वाले संयंत्र में। फायर एक्सटिंग्विशर यानी कि अग्निशामक यंत्र में भी हम सोडियम बाइकार्बोनेट को एक कंपोनेंट के तौर पे लेते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर में सोडियम बाइकार्बोनेट को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराया जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड एक अलग चैम्बर में रखा जाता है और जब आग लग जाती है उस कंडीशन में इन दोनों की रिएक्शन कराई जाती है, सल्फ्यूरिक एसिड और सोडियम बाइकार्बोनेट की, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है। उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को फायर के ऊपर डाला जाता है ताकि ऑक्सीजन की सप्लाई को रोका जा सके और आग को बुझाया जा सके। इस तरीके से फायर एक्सटिंग्विशर को सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर भी कहा जाता है। वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा का केमिकल नेम है सोडियम कार्बोनेट। इसका फॉर्मूला है Na2CO3। वॉशिंग सोडा की प्रोडक्शन होती है सॉल्वे प्रोसेस में। सॉल्वे प्रोसेस में सबसे पहले सोडियम बाइकार्बोनेट प्रोड्यूस किया जाता है और सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करके हम सोडियम कार्बोनेट प्रोड्यूस करेंगे जो कि वॉशिंग सोडा होता है। सोडियम कार्बोनेट जो सॉल्वे प्रोसेस से हमने तैयार किया वो ड्राई होता है, इसलिए हम उसे सोडा ऐश भी कहते हैं। सॉल्वे प्रोसेस का नाम अर्नेस्ट सॉल्वे के नाम पर रखा गया जो उन्होंने 1861 में दिया था और वो बेल्जियम के थे। एनहाइड्रस सोडा है, उसकी वाटर के साथ रिएक्शन करके उसे वॉशिंग सोडा में कन्वर्ट किया जाता है, क्योंकि जो वॉशिंग पाउडर है उसमें 10 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसलिए हम उसे सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट भी कहते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा जो है वो क्रिस्टलाइन ट्रांसपेरेंट सॉलिड है। ज़्यादातर कार्बोनेट्स वाटर में इंसॉल्यूबल होते हैं, लेकिन जो सोडियम कार्बोनेट है वो वाटर में सॉल्यूबल है। यूजेस, सोडियम कार्बोनेट डिटर्जेंट के तौर पे यूज़ किया जाता है। इसका यूज़ डिटर्जेंट केक, डिटर्जेंट पाउडर बनाने में किया जाता है और इसे परमानेंट हार्डनेस जो होती है वाटर की उसे रिमूव करने में यूज़ किया जाता है। इसका यूज़ केमिकल्स बनाने में जैसे बोरेक्स बनाने में यूज़ किया जाता है और इसे ग्लास और पेपर इंडस्ट्री में भी यूज़ किया जाता है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, आर द क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट्स रियली ड्राई? देखो, जो भी सॉल्ट्स के क्रिस्टल होते हैं क्या वो वास्तव में ड्राई होते हैं? देखने में वो हमें ड्राई लगते हैं, लेकिन उनके अंदर कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं और ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं इन क्रिस्टल सॉल्ट्स में, इन्हीं को हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। एग्जाम्पल्स हैं जैसे कॉपर सल्फेट, जिप्सम, सोडियम कार्बोनेट, इनमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। सोडियम कार्बोनेट जिसे वॉशिंग सोडा कहते हैं, इसमें 10 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। क्योंकि इसमें 10 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं इसलिए इसे हम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट के नाम से भी जानते हैं। जब सोडियम कार्बोनेट में कोई भी वाटर मॉलिक्यूल नहीं होता उससे हम एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट को सोडा ऐश भी कहा जाता है। केमिकल फार्मूला है सोडियम कार्बोनेट का Na2CO3 10H2O, ये वॉशिंग सोडा है। कई बार जो सोडियम कार्बोनेट है उसमें 7 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो उसका जो फार्मूला होगा वो Na2CO3 7H2O होगा और इसे हम सोडियम कार्बोनेट हेप्टाहाइड्रेट कहेंगे। जिप्सम में 2 मॉलिक्यूल वाटर के होते हैं और इसका नाम है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, क्योंकि इसमें 2 मॉलिक्यूल्स हैं तो डाइहाइड्रेट। इसे हाइड्रेटेड सॉल्ट भी कहा जाता है कि इसमें 2 मॉलिक्यूल्स वाटर के होते हैं। कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का दिखाई देता है क्योंकि इसमें 5 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं और इसका जो फॉर्मूला है CuSO4 5H2O होता है। जब इन क्रिस्टल्स को हीट किया जाता है तो इनका वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हो जाता है, जिसकी वजह से ये ग्रे वाइट कलर के दिखाई देते हैं। जब हम कॉपर सल्फेट 5H2O को हीट करेंगे तो हमें CuSO4 + 5 वाटर मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। तो यहाँ देखिए ये ब्लू कलर का है
जब हमने इसे हीट किया तो ये वाइट कलर में टर्न हो जाएगा क्योंकि इसमें से वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हो गए। नेक्स्ट है फेरस सल्फेट। जो फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स होते हैं ये ब्लूइश ग्रीन कलर के होते हैं और ये वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होने की वजह से होते हैं। जब इन क्रिस्टल्स को हम हीट करेंगे, इनके अंदर 7 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं और इनका फॉर्मूला होता है FeSO4 7H2O। जब इन्हें हीट किया जाता है तो इसके जो 7 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो रिमूव हो जाते हैं और इसका कलर चेंज हो जाता है। और FeSO4 7H2O का केमिकल नेम है फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से तैयार किया जाता है। जब हम जिप्सम को 150 डिग्री सेल्सियस पे हीट करेंगे तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस फॉर्म करेगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इसका केमिकल नेम है। इसमें से 1.5 मॉलिक्यूल्स वाटर के रिमूव हो जाते हैं। इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये वाइट पाउडर है। जब हम इसे वाटर में मिक्स करते हैं तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन शो करता है, यानी कि इसमें हीट इवॉल्व होती है। यूजेस प्लास्टर ऑफ पेरिस के, प्लास्टर ऑफ पेरिस को मेडिकल ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है। जैसे कि आप सबने देखा है जब हड्डी वगैरह में फ्रैक्चर आ जाता है तो प्लास्टर लगाया जाता है और ये हड्डियों को ठीक स्थान पर सेट करने में इसका यूज़ किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ सीलिंग में डिज़ाइंस बनाने के लिए किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस से हम कुछ मूर्तियाँ बना सकते हैं, टॉयज़ बना सकते हैं, डेकोरेटिव मटेरियल्स बना सकते हैं। अब तक जो हमने पढ़ा उसको कंक्लूड करने से पहले हम देखते हैं कि वॉशिंग सोडा जो है उसका केमिकल नेम है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। केमिकल फार्मूला है उसका Na2CO3 10H2O। बेकिंग सोडा कॉमन नेम है जिसका केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, उसका केमिकल फार्मूला है NaHCO3। ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट CaSO4 ½ H2O।